हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आ गए हैं, छेद वाला मटका की कहानी। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह दूर पहाड़ियों में अकेले ही रहती थी। वह पहाड़ों के ऊपर एक छोटी सी कुटिया में केवल अपने कुछ ही ज़रूरत के चीज़ों के साथ रहती थी। उसके पास सिर्फ 2 ही मिट्टी के बर्तन, घड़े, मटके थे और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थे। खाने पीने तथा रहने के लिए जितने भी चीज़ें ज़रूरी थे, वह उससे ही अपना गुजारा कर लेती थी। उसके जीवन को गुजारने के लिए यही 2 मटके लगभग हर काम के लिए काफ़ी थे। उसके पास जो 2 मिट्टी के घड़े थे, वह हमेशा पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। वह हर रोज़ पानी लेने के लिए पहाड़ से नीचे एक बड़े से खेत में से गुजरती और फिर दूर एक नदी में जाकर उन मटकों में पानी भर लाती थी। फिर लौटने के समय भी वह उसी खेत से होकर गुजर चली जाती थी। पहाड़ों से नीचे नदी की दूरी लगभग कुछ आधे घंटे का होता था। उसके पास 2 ही मटके थे जिन्हें वह एक ही बारी में अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि इतना लंबा रास्ता उसे चलकर जाना पड़ता था। और फिर लौटने के समय पानी से भरे हुए उन मटकों को वह अपनी कंधों पर एक लंबी सी लकड़ी में रस्सी के सहारे लटकाए लेती थी और लकड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती थी। उन दोनों घड़ों में से एक मटके के कोने पर एक छोटी सी छेद थी, जिसमें से पानी टपक टपक कर नीचे गिर जाता था। वह लड़की उस छेद वाले मटके को हमेशा अपनी बाएं कंधे पर ले जाती। वह पहाड़ियों पर छेद वाले मटके और दूसरे मटकों में पानी भरकर ले जाती। उस मटके में छेद होने के बावजूद भी वह लड़की उसका इस्तेमाल प्रतिदिन किया करती थी। परंतु जब तक वह लड़की उस छेद वाले मटके को लेकर खेत से होकर फिर पहाड़ों पर चढ़ते हुए वह अपने गांव तक पहुंचती, ऊपर अपने कुटिया तक पहुंचने पर वह छेद वाले मटके से पानी आधा हो चुका होता। उसमें से आधा पानी रास्ते पर टप टप गिर चुका होता। छेद वाला मटका यह देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह अपने कार्य पे असफल रहता है और उसे उस लड़की पर परिश्रम व्यर्थ दिखाई पड़ता है और मटके को उसके प्रति दया आती है। वह छेद वाला मटका अपने साथी मटके से यह व्यतीत करता है कि मुझे इस लड़की का कष्ट देखकर अच्छा नहीं लगता। काश मैं भी तुम्हारी तरह सलामत रहता और उस लड़की की पानी भरने में सहायता कर पाता। वह छेद वाला मटका बहुत उदास हो जाता है और वह लड़की से माफ़ी मांगता है, पर लड़की उसे धन्यवाद देते हुए कहती है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो अपना कार्य निश्चित रूप से निभाया है। तुमने बहुत से प्राणों में अपने हिस्से का पानी देकर उनमें जान डाला है। तुम खुद को दोष ना दो। मैं तुम्हारे इस बेहतरीन कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ। अगले दिन जब वह लड़की अपने दोनों मटकों में पानी भरकर पहाड़ की ओर लौटती है, वह अपने बाएं तरफ की छेद वाले मटके को रास्ते के किनारों पर देखने को कहती है। चलते समय मटके ने ध्यान से अपनी रास्ते की तरफ देखा और देखकर वह खुशी के मारे झूम उठा। वह आश्चर्य हो गया कि उसके छेद वाले हिस्से में से पानी झाड़ियों में गिरता रहा और बहारें खिलती रहीं, जहाँ सुंदर से रंग बिरंगे फूलों की वादियाँ तथा हरियाली खिली हुई थी, और जबकि दूसरी तरफ सूखा हुआ बंजर जमीन था। लड़की ने कहा कि उसे हमेशा से ही इस बारे में पता था, फिर भी उसने वह छेद वाले मटके को इस्तेमाल किया और आज देखो, उस मटके के कारण वह फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। छेद वाले मटके की वजह से सुंदर फूलों का बगीचा सदैव खिला रहा। सीख, जाने अनजाने में किसी की मदद करना दिल को खुशी देती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं तक थी। किसी और मज़ेदार कहानी के साथ मिलते हैं हम अगले किसी और अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।